मैं तो ठीक हूँ। आज संडे का दिन है और 26 सितंबर है और 7 बजने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे गांव में ना, मतलब मेरे पापा वाला मायके वाले गांव में, मैंने बताया था ना, नदी अभी भी है, नदी जिसमें हम इतना स्विमिंग करते थे। तो नदी के उस पार ना एक बड़ा सा बगीचा था। अब वो बगीचा नहीं है, मतलब 2-3 एकड़ में इतना बड़ा, मतलब हमारे पूर्वजों ने ना सबने मिलके बड़ा सा बगीचा लगाया था कि आने वाली पुश्त हमारी आम खाएगी। वो भी मैंगो का बगीचा, आम का बगीचा, और वेराइटीज ऑफ आम उसमें, इतने सारे तरह तरह के आम। तो क्या होता था ना, जैसे आम का सीजन आता था और उसमें छोटे छोटे ये आते ना, उसमें मंजरी, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं। तो उस वक्त से ना हम बगीचे में बैठा रहा करते थे, घुमा करते थे, खेला करते थे। और छोटे छोटे जो उसको टिकोड़ा बोलते थे हम लोग, टिकोड़ा। तो वो टिकोड़ा ना, आम जो टूट के गिरता है ना, उसको छील के नमक मिर्ची लगा के उसको खाते थे। उसके बाद आम जब पकने का समय आता था तो और भी मजा आता था। एकदम ताजे ताजे आम जो गिरते हैं ना पेड़ से, वो हम खाते थे। और उस बगीचे में ना इतना घना था वो बगीचा कि दिन को भी ना एकदम सूरज की रोशनी बहुत कम आती थी। तो अंधेरा अंधेरा, मतलब अंधेरा वैसा अंधेरा नहीं, लेकिन छाया छाया चारों तरफ, और बड़ा मजा आता था। तो अभी ना वो बगीचा नहीं है। सबने क्या किया ना, थोड़ा ओल्ड हो गए थे, तो उस जगह पे नए पेड़ लगाने चाहिए थे। और लेकिन उस प्रॉपर्टी में सबका मिक्स था ना, तो वो कंफ्यूजन था किसका है किसका है। इसलिए ना फिर उन्होंने, किसी ने नया बगीचा नहीं लगाया, और वो धीरे धीरे पेड़ सब कट गए। और वहां पर उन्होंने अभी खेती बना ली है, मतलब खेती करते हैं सब। और वो नदी भी ना बहुत पतली हो गई है। लोगों ने क्या किया ना, वो नदी को भर भर के ना ऑक्युपाई कर लिया, और उस पे ना अपने घर कुछ कुछ उन्होंने बनाना चालू कर दिया। तो वो जो खूबसूरती थी ना हमारे गांव की, वो बगीचा, वो नदी, और उस नदी के सामने ना एक बड़ा सा पीपल का पेड़, इतना बड़ा ना, पता नहीं वो कितना पुराना था, 500-6 साल, 100 साल पुराना वो पेड़ था। उसके तने का मतलब घेरा ही इतनी दूर में था ना कि हम कितना राउंड मारते थे तो जाके वो पूरा होता था। और ना उस पे इतने सारे पैरट्स, उसमें और भी बहुत सारे चिड़ियों का घोंसला, और वहां बैठे रहते थे हम। और उस पेड़ पे चढ़ के, उस पीपल का पेड़ को ना हम लोग ब्रह्म बाबा बोलते थे। ब्रह्म बाबा का पेड़, मतलब उसको गांव वाले सब मिलके ना वहां पे पूजा किया करते थे। तो उस पे चढ़ के और नदी में जंप लगाते थे। सब बच्चे लगाते थे, मैं ही नहीं। तो ऐसा था।
और हमारे गांव में ना एक छोटी सी पाठशाला थी जहाँ मैं पढ़ने जाया करती थी। जब दादाजी के पास होती थी गांव में तो वहाँ पढ़ने जाया करती थी। उसके सामने एक मंदिर शंकर भगवान का और उसके सामने एक तालाब। सारी बातें याद है मुझे। और ना सारे बच्चे, ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस था, तो सब बच्चे सुबह सुबह मिल करके एक साथ और स्कूल जाया करते थे। और ना बहुत ही गोरी चिट्टी खूबसूरत सी थी मैं बचपन में, अभी का पता नहीं। तो सब मुझे देखा करते थे, इतनी गोरी कहाँ से आई है इतनी गोरी लड़की। तो सब आके ना मुझे ऐसे छू के देखते थे। और मेरे बाल भी ना भूरे भूरे से थे, हाथों पे हेयर भी। ये तो मैंने काला किया, रीठा सीकाकाई वो सब लगा करके। बाल भी आज लोग कलर करते हैं ना, आजकल के ज़माने में वो ब्राउन करते हैं। गोल्डन टाइप के बाल थे मेरे। तो ऐसी थी मैं। आज स्किन केयर, ये मैंने ना खीरा को ग्रेट कर लिया है ऐसे, और इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है मैंने। अब ना इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। खीरा लगाने से ना आपका चेहरा जो ना, फेस जो है, स्किन हमेशा फ्रेश फ्रेश नजर आता है। इसको लगा के ना 10 मिनट बस छोड़ देना है। अगर आपकी स्किन पे कोई दाग हो गया हो, कोई स्पॉट हो गया हो, मुहासे वगैरह हो गए हो, या जो एक ब्लैक ब्लैक दाग हो जाता है ना यहाँ पे, वो हो गया हो, तो सब ये अगर आप रेगुलर लगाएंगे ना तो आपकी स्किन पे नहीं होते हैं, और है भी तो वो ना, वो वैनिश हो जाते हैं, मतलब दिखते नहीं है, फिर छूट जाता है वो दाग। और हम लिपस्टिक लगा के होठों को जो ब्लैक कर देते हैं ना, वो भी आपके रियल स्किन टोन में आ जाएगा अगर आप खीरा रोज होठों पे लगाएंगे ना, खीरे का रस। इसको 10 मिनट के लिए मैं यूं छोड़ दूंगी और इसको फेस को वॉश कर लूंगी। बाकी जो बच जाए ना तो उसको ऐसे हाथों पे लगा लीजिए। ये आपको जहाँ लगता है कि जरूरत है।
मैं शुरू से यही लगाती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप नहीं पसंद है। मेकअप लगाने से मुझे लगता है ना, मेरे स्किन का जो रियल ओरिजिनल ग्लो है ना, नेचुरल वाला, वो छुप जाता है। बहुत कम, थोड़ा बहुत कभी पार्टी कहीं जाना है तो, या घर में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कोई भी लगा लिया, हो गया। आगे में स्नान करके वो खीरे का रस लगाया था ना, और नींबू, हल्का सा नींबू डाल के, तो अभी मैंने उसको वॉश किया। मैं ना फेस वॉश नहीं लगाती उसको लगाने के बाद। फेस वॉश ना कल लगाना चाहिए। वो जो आज लगाई ना, तो आज ऐसे जस्ट वाटर से, पानी से इसको वॉश कर दिया। कल इस पे फेस वॉश लगाऊंगी तो ना चेहरा और निखरेगा। नहीं तो फेस वॉश लगाती ना तो उससे पूरा धुल जाता, उसमें जो लगे हुए है ना सब निकल जाते। अभी ना रात के 11 बजने वाले हैं। क्या हुआ था ना, मैं गई थी बेडरूम में, ऐसे बैठी थी, कब नींद आ गया पता नहीं चला। सो गई थी, फिर अचानक नींद खुला, फिर याद आया अरे इन्हें गुड नाइट नहीं बोला आप लोगों को, इसलिए गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।